सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गद्धपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। चिन्तामणि समस्वयमका चैतन्य तत्त्वमहान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है। आत्म स्वयं भगवान है। अपनी चर्चा यहाँ पर उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। ज्ञान ध्यान सिवा दूजा नहीं कोई काज है। ऐसे मुनिराजों को ध्यान की मुख्यता रहती है और ऐसे मुनिराजों ने ही विभिन्न आगमों में, जैसे तत्वार सूत्र है, सर्वार सिद्धि है और अपना राजवार्तिक के श्लोक वार्तिक में उस सर्पणी और अवसर्पणी काल की चर्चा की थी। अब बस इसके बाद ये अंतिम बात है और इसके बाद देखो एक आध क्लास लगेगी शायद, फिर अपना ये विषय पूर्ण हो जाता है। तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए तो इस संबंधी कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई है, उन जिज्ञासाओं का हम कैसा है समाधान आज यहाँ पर करेंगे। विभिन्न आगमों का आधार मानकर विभिन्न प्रकार के हमने सब भेद प्रभेद की चर्चा यहाँ पर की है और उसी के संबंध में कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई है। जैसे हमें तो ऐसा लगता है कि वर्तमान काल तो कैसा है, उत्सर्पणी का है या अवसर्पणी का है। नूतन बेन अपने को तो लगता है कि वर्तमान काल तो बहुत उत्सर्पणी का काल है। विज्ञान ने कितनी कितनी वो कर दी है, तरक्की कर ली है। हमें तो नहीं लगता है कि अवसर्पणी काल चल रहा है, हमें तो लगता है ये उत्सर्पणी काल चल रहा है। और जैन आगम में तो कहते कि अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल मतलब जो हास का काल होता है, जो गिरावट का काल होता है। तो बोले यहाँ पर किसकी गिरावट की बात कही जा रही है? बोले आयु है, ज्ञान है, शारीरिक बल है, ऊंचाई है, इन सब के हास की बात अर्थात गिरावट की बात आगम में आई हुई है। परंतु आज हमें तो ऐसा लगता है बहुत ही विकासशील हमको तो दिखाई दे रही है। कितने विकासशील हो गए, बिना ड्राइवर के गाड़ी चलने लगी। नल के नीचे हाथ रखो तो पानी आ जाता है, हाथ आप हटा लो तो नल बंद हो जाता है। और कैसे गेट, गाड़ी गेट के पास जाएगी तो गेट खुल जाएगा।
और हमें एक पैसा यहाँ से कुछ थोड़े भी पैसे भेजना हो तो एक बटन दबाओ तो यहाँ से पैसा कैसा है इंडिया ट्रांसफर हो जाता है। तो हमें तो क्या लगता है कि सब बहुत ही उत्सर्पणी काल है, बहुत ही विकास का काल है। हमको ये बात गले नहीं उतरती है कि अभी यह अवसर्पणी काल चल रहा है और हास का काल चल रहा है। ये बात किसी हमको गले नहीं उतरती। हम तो आज भौतिकवाद के युग में ये सिद्ध करना चाहते और हम ये चुनौती देना चाहते हैं कि यह अवसर्पणी काल नहीं है, ये तो कैसा है उत्सर्पणी काल है, ये अवसर्पणी काल नहीं। और अष्टापद रिसर्च इंटरनेशनल फाउंडेशन में भी अहमदाबाद में जब इसका सेमिनार हुआ था, तब नासा और इसरो से जुड़े हुए अनेक वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध किया था। वह अवसर्पणी काल मानने में उनको बहुत आपत्ति थी। वो कहते ये अवसर्पणी काल नहीं है। तो इस विषय में काफी तर्क वितर्क भी वहां पर हुए हैं। और अपने को तो लगता है कि कैसा उत्सर्पणी काल चल रहा है, तो वर्तमान में हास का नहीं बल्कि विकास का काल है। यह विज्ञान का युग है। नई नई मशीनें, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, वो बोइंग कंपनी में गए, कैसे कैसे विमान बनते हैं वहां पर, कैसे कैसे प्लेन बनाती है कंपनियां, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि सब। हमको तो लगता मनुष्य की खोज की प्रकृति के द्योतक हैं ये। आज से 100 वर्ष पहले लाइटें नहीं थी, आवागमन के साधन कैसे सुलभ नहीं थे, मोबाइल, टेलीविजन, एसी आदि किसी सुख सुविधाएं नहीं थी। पहले के लोगों जैसा रहन सहन नहीं था। और हमें तो ऐसा लगता है ना कि आज संसद में अगर एक व्यक्ति बोलता है तो वो संसद में जितने तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती सब अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। तो ये तो किसी विज्ञान ने बहुत तरक्की की है ना। जब मैंने ये पहली बार सुना कि संसद में सब अपनी अपनी भाषा में समझ जाते, तो तुरंत मुझे समव शरण की याद आई कि समव शरण में भी जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है और बिना होठ और बिना जिप और तालू के, और ओम ऐसी ध्वनि निकलती है, और वहां यहां तो मनुष्य अपनी अपनी भाषा में समझते हैं, वहां तो जलचर प्राणी, थलचर प्राणी सभी समोषण में रहते हैं ना 12 सभाओं में, और सब अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। और कितनी 700 लघु भाषाओं में और 18 महाभाषाओं में, इतनी भाषाओं में कैसी है वह दिव्य ध्वनि खेरती है। और अपने को वर्तमान में ऐसा लगता है कि देखो कितनी तरक्की की है कि कोई एक व्यक्ति बोलता है और सब अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ जाते हैं। इतनी तरक्की तो नहीं की हो। 700 भाषाओं में और 18 महाभाषाओं में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिड़ती है, और बिना इच्छा के, बिना होठ और तालू हिले, और सब जीव अपनी अपनी भाषा में कैसे हैं समझ जाते हैं। और खिड़ती कैसी, ओम। जैसे हम मंदिर में घंटा बजाते हैं ना, और घंटा बजाने के बाद ना उस घंटे में से एक बार हमने बजाया तो बहुत देर तक किसी वो टन की आवाज आती रहती ना, उसी प्रकार से दिव्य ध्वनि भी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। तो अपने को ऐसा लगता है कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है। अरे हमारे जैन साइंस के आगे तो लौकिक साइंस बिंदु के बराबर भी नहीं रिसर्च करता है। तो ये तो रिसर्च कर रहे हैं, और अपने सुपर साइंटिस्ट भगवान महावीर से लेकर
आदिनाथ से लेके भगवान महावीर तक इन्होंने कोई रिसर्च नहीं की है। इन्होंने, और ये तो रिसर्च मतलब जो पहले हमारे तीर्थंकरों ने सब बताया है, ये उसी पे सर्च कर रहे हैं, ये तो रिसर्च कर रहे हैं। और अपने यहाँ तो रिसर्च का कोई काम ही नहीं, अनादिकाल से जो परंपरा चली आ रही है बस उसको बताया है। बनाने बनाने का भी कोई काम जैन धर्म में है ही नहीं है कि किसी ने कैसा है बनाया होगा। अभी मेरे पास एक प्रश्न आया था कि दीदी ये सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। नूतन बेन क्या प्रश्न था? कि सृष्टि की रचना किसने की है? तो बोले सृष्टि की रचना बोले ईश्वर ने की है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये सृष्टि तो पहले थी नहीं, फिर ईश्वर ने कहां खड़े होकर इस सृष्टि की रचना की होगी? तो विचारणीय प्रश्न है ये। हमारे यहाँ तो कहा है सब अनादि से है और अनंत काल तक चलेगा, कोई बनाने वाला नहीं है, मात्र कैसा इसको बताया गया है। तो इस प्रकार से अपने को तो कैसा है आज के लोगों की जीवन शैली में और कैसे और पुराने जमाने में ये जमीन आसमान का अंतर आ गया है। ये अंतर विकास की ओर जा रहा है कि हास की ओर जा रहा है? देखो आजकल परिवार हो, समाज हो, इनमें किसी कोई भावनाएं रही ही नहीं है। ये भावनाएं कैसी है? रही ही नहीं है। तो कैसा है सब बाहर में सब दिखावा 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 हो गया है। वर्षा आंटी नहीं लगता है? वर्षा जी। और कैसा है इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि कोई भी, हमको तो ऐसा लगता है कि वर्षा जी विकास की ओर हम जा रहे हैं और हमारा आगम तो कहता है हास की ओर जा रहे हैं। या विज्ञान अलग, विज्ञान और हमारा जैन धर्म अलग है ना? अलग अलग है, बिल्कुल है ना। अपना तो महा सुपर साइंटिस्ट ना, आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक हैं। हाँ, तो यहाँ कहते उक्त बातें हमको बौद्धिक स्तर पर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं कितनी तरक्की की, कितनी तरक्की की वर्षा जी। लेकिन अगर हम श्रद्धा के स्तर पर देखें, आगम की श्रद्धा के स्तर पर देखें, तो हमको आगम की सत्यता पर है ना शंका नहीं की जा सकती है। नहीं ना, कि आगम में जो लिखा है, क्योंकि किसने बताई? वो सत्य महाव्रत के धारी लोग हैं। वो तो पहले से निश्चित है और विज्ञान ने तो अभी रिसर्च करके अब कुछ कुछ हाँ निकाल रहे हैं। बराबर बराबर बिल्कुल है ना, वो तो पहले से ही कैसा है पहले से ही निश्चित है। हाँ नक्की है बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि हमको किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी चाहिए। रोहित अपने को शंका होती है क्या? कि नहीं आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और अभी तो कैसा है उत्सर्पणी काल चल रहा है और आगम में तो लिखा है अवसर्पणी काल चल रहा है। नहीं होती। हम्म नहीं होती। नहीं होती है बराबर, क्योंकि आगम पे इतना श्रद्धान है ना, क्योंकि सत्य महाव्रत के धारियों ने ये बात कही है। और जिनके केवल ज्ञान में सारा लोकालोक झलका है। देखो अपने घर में, एक मैंने शायद पहले भी उदाहरण दिया था, अपने घर में एक पुश्तैनी बहुत महंगी डायमंड की रिंग हो और वो क्या होता है वो दादी जी के पास रहती है और जैसे दीपावली विशेष विशेष फंक्शन में वो पहनने के लिए दी जाती है। अब क्या हुआ कि वह जो रिंग पहनने के लिए दी और फिर परिवार वालों ने जो बहू वगैरह जो भी पहनती है और निकाल के रख दी ना। अब बाद में सब दूर उसको ढूंढ लिया, कि अरे इतनी महंगी अंगूठी है, पुश्तैनी है, ये है, और सब परेशान हो रहे थे, मिले ही नहीं। इतने में दादी जी मंदिर से आई और कहो क्या बात है? तो बोले वो अंगूठी जो आपने हमें दी थी वो मिल नहीं रही थी।
अरे वो तो मंदिर से आप लोग आए थे, निकाली और मैंने तो उठा के उसको अलमीरा में रख दी थी। तो मेरा प्रश्न ये उपस्थित होता है, महिमा वो सब ढूंढने वालों की आएगी कि महिमा दादी जी की आएगी? वर्षा बेन किसकी आएगी महिमा अपने को? दादी की आएगी, दादी दादी ने की। उठा के रख दी। हाँ, तो महिमा हाँ। दादी मतलब उन्होंने ढूंढा नहीं है। रख दी। ये सब है ना नूतन बेन, ये सब ढूंढ रहे थे घर में। हाँ? और दादी जी ने ढूंढा नहीं, तो महिमा ढूंढने वालों की आएगी कि जिसने सिर्फ बताया है उसकी आएगी? बताया उसकी आएगी। इस प्रकार ये साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, ये सब ढूंढते रिसर्च करते हैं और अपने भगवान अपने तीर्थंकरों ने तो उसको बताया है सिर्फ, बताया। ढूंढा नहीं है। ढूंढने नहीं गए कि चंद्रमा खोजा, सूर्य खोजा, ये खोजा, कुछ ढूंढने नहीं गए। उन्होंने तो सिर्फ क्योंकि कैसा है, साइंस वाले तो ऊपर तक जा नहीं पाए ना, लोक में पूरे तो हाँ पहुंच ही नहीं पाए। बराबर बिल्कुल है ना। और वो कहते हैं कि हम तो पहुंच गए, हमने ये ढूंढ लिया, हमने वो ढूंढ लिया। हाँ, वो तो सच है ही नहीं पूरा। हाँ बराबर बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि हमको आगम में किसी प्रकार की भी शंका नहीं करनी चाहिए, चाहिए। सत्यार्थता की उनकी शंका नहीं करनी चाहिए। वो आगम हमारे लिए सिरोधार्य है बस। क्योंकि आगम मतलब अरहंतों के द्वारा गमन करती हुई वो वाणी आई, वो है आगम। अतः कैसा है, हमको इस विषय में कैसा है, बहुत गहनता से कैसा है चिंतन करना चाहिए। अब यहाँ ये कहते हैं कि वर्तमान में देखो, हमको तो ऐसा लगता है कि नूतन बेन बहुत उन्नति हुई है। राइट। हमें तो ऐसा लगता है ना कि बहुत उन्नति हुई है। तो यहाँ ये कहते कि शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का ह्रास हुआ है नहीं। ना। मतलब वर्तमान में देखो, पहले बेन देखा था कभी लोग मंदिरों में कोई चेयर पे नहीं बैठते थे। नहीं 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 बैठते थे, प्रॉब्लम ही नहीं सुनते तो। पहले न घुटनों की तकलीफ, न कमर की तकलीफ, है ना, कोई बैठता ही नहीं थे। आजकल छोटी छोटी सी उम्र में है ना चेयर पे बैठने को होना, है ना। तो बताओ ये उन्नति हुई कि ह्रास हुआ शरीर का? ह्रास हुआ। आज मशीनरी आ गई ना, रिमोट का जमाना आ गया तो बॉडी हाँ, बॉडी का ह्रास हो गया। ह्रास हो गया बिल्कुल। और अपने को क्या लगता है कि देखो बहुत उन्नति का काल चल रहा है ये। में केमिकल सब में यूज, केमिकल सब में यूज, सब में केमिकल्स बेन, सब केमिकल्स। ये दूध 8-8 दिन तक टिक जाते हैं, तो विदाउट केमिकल्स के टिकते होंगे बेन? नहीं 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 टिकते। सारे केमिकल्स हैं बिल्कुल, है ना। और ये छोटे छोटे से बच्चों को आजकल चश्मे लग जाते। पहले तो मतलब हमारी दादी, मतलब मेरी दादी थी ना, उन्होंने लाइफ में कभी चश्मा नहीं लगाया। आई विजन उनके इतने अच्छे होते थे कि उनको चश्मे की जरूरत नहीं पड़े। और आजकल तो छोटे छोटे से बच्चों को कैसे हैं चश्मे लग जाते हैं। तो ये शारीरिक सब ह्रास हो रहा ना। पहले आप बोलो इतनी हड्डियां नहीं टूटती थी, आजकल तो जरा सा हुआ फ्रैक्चर। तो ये सब कैसे हैं, शारीरिक सब ऐसा ह्रास हुआ ना। और मानसिक, हाँ बिल्कुल ह्रास। हाँ कितना टेंशन, इतनी भौतिक सुख सुविधाएं होने पर भी नूतन बेन, है कि नहीं? फिर भी, और पहले जमाने में टेंशन वेंशन नहीं पालते थे लोग, प्रसन्न चित्त रहते थे। और मानसिक, बिल्कुल मानसिक कैसा है, अभी देखो पहले जमाने में कोई भी मैथ्स करना हो ना तो सब टिप्स पे और हाथ से कर लेते थे। और आजकल तो थोड़ा सा भी कोई प्लस माइनस करना हो तो कैलकुलेटर चाहिए, कर ही नहीं सकते। आज के बच्चों को टेबल्स याद ही नहीं है। नहीं है। हाँ, अपने जमाने में हमारे कैलकुलेटर। हाँ मतलब 20 तक तो आपको टेबल्स याद करना कंपलसरी है। तो ये ह्रास हुआ कि ये उन्नति हुई कि कैसी अवनति हुई? तो इस प्रकार से देखेंगे ना तो अपने को आज कैलकुलेटर में हिसाब बहुत आसान हो गया है। हमारे दिमाग इतने कमजोर हो गए हैं कि कुछ चीज याद ही नहीं, सब उस कंप्यूटर में रखो, मोबाइल में रखो, कुछ याद करने का कैसा है, कोई काम ही नहीं है बिल्कुल। याददाश्तें कम हो गई है और छोटे छोटे हिसाब के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है।
और आज मनोरंजन के साधन और टीवी सर्वोच्च स्थान पर बन गए हैं और इससे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का कैसा है, ह्रास हुआ है। आज देखो घर में भी पति पत्नी भी रहते ना, थोड़ी देर बात करनी तो दोनों अपने अपने मोबाइल लेके बैठ जाएंगे। परिवार में नूतन में जितने मेंबर हो ना, वर्षा बहन, है ना, अच्छा, सच है, सच है। कोई ज्यादा बात करता नहीं है। अभी फ्लाइट में भी आओ, ट्रेन में भी आओ, तो कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं। बिल्कुल सब अपने अपने मोबाइल या फिर वो वहाँ पिक्चर विक्चर चलती है तो बस वो सब उसमें कैसे हैं, देखते रहते। तो इस प्रकार से पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में भी, समाज में भी मिलना जुलना, है ना, सब वहां भी जाओ तो लैपटॉप मोबाइल वगैरह ये वो सब बिल्कुल। तो सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी कैसा है, ह्रास हुआ है ये। और शारीरिक, सब वॉशिंग मशीन, पहले तो बिना हाथ से कपड़े धोते थे ना, तो वो एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी हाथ की। लेकिन अब पहले मिक्सी, तो अब आजकल तो नूतन में घंटी आ गई है। तो सब उसमें ही पीस लो, है ना। तो हाथ से पीसते थे। तो भी लोग बोलते हैं थैंक यू, तुमने मुझे बना दिया, पर मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इस प्रकार से भाई आपने अनुमोदना तो करी ना, भाई कोई शुद्ध आटा खाता है ना, और आपने उसकी अनुमोदना करी, तो अपने तो कृत कारित अनुमोदना तीनों का एक जैसा मतलब वो पुण्य लगता है। बिल्कुल करो, कराओ और करते हुए की अनुमोदना करो, अपने तो तीनों का पुण्य एक जैसा बताया है। तो इस प्रकार से वॉशिंग मशीन, आधुनिक कैसी है मशीनें आ गई है, आधुनिक कैसे उपकरण आ गए हैं, घरों में कैसी इतनी सुविधाएं हो गई है, इससे शारीरिक कैसे शक्ति बहुत क्षीण हो गई है। परंतु है ना, और हाथों से काम करने की कैसी है क्षमता कितनी कम हो गई है, शारीरिक सहनन भी बहुत कम हो गए ना। ये घुटने कमर ये वो सब जो दर्द करते ना, तो शारीरिक शक्ति भी कैसी बहुत क्षीण हो गई, बोन्स भी बिल्कुल किसके समान, कांच के समान हो गई आजकल। इतनी हड्डियां कैसी है कमजोर हो गई है। और कैसे तो, और अपने को तो लगता है कि अरे ये तो उत्सर्पणी काल चल रहा है। जी। मोबाइल कंप्यूटर इतने उपयोगी हो गए हैं, कार्य करना इतना आसान हो गया कि इसके बिना वर्षा बेन अपने को लगता है हम तो बिल्कुल अपाहिज हो गए हैं। मतलब हम मशीनों की इतने आदी हो गए हैं कि किसे अपाहिज हो गए हैं। ये तो हम यहाँ पर वॉशिंग मशीन चलाते हैं, वहाँ दिल्ली में तो मैं हमेशा अपने हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, हालांकि वॉशिंग मशीन है वहां पर, लेकिन फिर भी मैं अपने हाथ से ही मतलब कपड़े धोती हूँ, ताकि कैसा है एक्सरसाइज भी हो और कम पानी लगता है, हिंसा का दोष नहीं लगता है, नहीं लगता। हाँ, तो इतनी अपनी कैसी है मर्यादाएं रहती है। एक बार किसी ने पूछा, पोते ने दादाजी से पूछा, क्या पूछा वर्षा बहन, कि दादाजी आप पहले जमाने में टीवी मोबाइल कंप्यूटर के बिना कैसे रहते होंगे आप। तो दादाजी ने क्या जवाब दिया, जैसे आजकल आप बिना मंदिर के और बिना पूजन के रह लेते हो ना। मुझे याद है हम छोटे थे तो टीवी नहीं था हमारे घर पे। हाँ बिल्कुल। शादी करके आए उसके बाद हाँ, यहाँ पर आके भी थोड़े टाइम के बाद आया। अच्छा बराबर बराबर। निकला तो था लेकिन लाए नहीं थे। ये हमारे यहाँ भी रखा हुआ है, ऋचा के यहाँ भी, कोई देखता ही नहीं। रखा रहे, कोई नहीं दिखता है। तो इस प्रकार से हमको कैसे विकास कैसा है, विकास विज्ञान के द्वारा हमें विकास दिखाई देता है, लेकिन कहीं ये विकास विनाश की दस्तक तो नहीं दे रहा है। अभी कैसे ये रेडिएशन वगैरह, मार्च में रेडिएशन की वजह से जापान में कितनी तबाही हुई थी, एक बार भोपाल में वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी गैस की, तो कितनी तबाही हुई थी। बिल्कुल ये सुनामी, ये सब प्रकृति प्रकोप, ये सब जो हो रहा है ना, तो ये सब कैसा है
ये कैसा है, प्रकृति की छेड़छाड़ करने के कारण सब ये प्राकृतिक बाधाएं इतनी आती है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से वस्तुतः ये अवसर्पणी काल के वर्तमान में जो हुंडा अवसर, और अवसर्पणी काल भी वर्षाबेन नहीं, ये कौन सा हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। हुंडा मतलब बहुत निकृष्ट काल। तो वस्तुतः अवसर्पणी काल में हास में आयु, शरीर की ऊंचाई और शरीर का बाहुबल, धर्म, ज्ञान, गंभीर, धैर्य, सब आज धैर्य रहा ही नहीं किसी को। तो इस प्रकार से धैर्य वगैरह का भी कैसा है, हास हो रहा है। अभी सुबह की क्लास हमारी हुई थी, चल रही थी सामायिक की क्लास, तो उसमें हमने ये बताया था कि पार्श्वनाथ भगवान 10 भाव तक कमठ ने उन पर उपसर्ग किया, लेकिन 10 भाव तक पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने कुछ नहीं बोला। और अगर आज तो एक बोला तो 2 सुनाओ उसको। अगर एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, इतने कमठ ने उस पे उपसर्ग किए, और अगर वो एक शब्द भी बोलते तो आज क्या हम अभी हमने मोक्ष सप्तमी मनाई ना, मुकुट सप्तमी, हाँ मुकुट सप्तमी अपनी गई ना, तो मुकुट सप्तमी गई है तो हम क्या मना पाते? नहीं। तो इस प्रकार से किसे गंभीरता, धैर्य सभी का कैसा है, हास हो गया है। और भौतिक विकास की उन्नति के ये सब सूचक नहीं हैं। वर्तमान में शारीरिक सामर्थ्य की भी बहुत बहुत कमी आ गई है, और सामाजिक बड़ों का विनय, विवेक वगैरह ये भी सब कैसा है, सब समाप्त होता जा रहा है। समाज में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का कैसा हास हो रहा है। ये प्री वेडिंग वगैरह जो होती है ना, शादी के ये सब, बिल्कुल ना, तो ये सब क्या समाज का नैतिक विकास नहीं हो रहा है, ये अवनति हो रही है। ये सब पहले जमाने में डिवोर्स सुनते नहीं थे बिल, और आजकल, और यहाँ तो भाई साहब बता रहे थे, भाई साहब से मेरी आई थी, चर्चा हुई थी, तो सब बता रहे थे यहाँ की स्थिति। हाँ, कि देखो क्या स्थिति है, बिल्कुल। तो इस प्रकार समाज में भी है ना, ये समाज की नैतिक चारित्रिक पतन का भी कैसा वर्तमान में ये सब कैसे अवसर्पणी काल की कैसी है सिद्धि होती है ना। बिल्कुल बुद्धिपूर्वक इन चीजों को रोकना चाहिए, और अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। और अगर हम बच्चों को ऐसे संस्कार देंगे तो इस प्रकार की किसी परिस्थितियां बाहर में नहीं बनने वाली। और पहले दूसरे तीसरे कालों में तो मनुष्य की ऊंचाई बहुत होती थी, अब कहाँ इतनी हाइट है। 525 धनुष की काया बाहुबली स्वामी की, 7.5 होके रह गई। हाँ, अब इतनी कम होकर रह गई। और 84 लाख पूर्व की आयु घटते घटते अभी तो पंचमकाल की 120 वर्ष, 120 रह गई। 120 वर्ष उत्कृष्ट बताई। ये बहुत से लोग बोल देते ना कि हम 140 वर्ष के हो गए, ये हो गए, काउंटिंग में गलती। हाँ, 120 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इस प्रकार आयु आदि का कैसा है, अब आदि पर विश्वास नहीं रहा है। बहुत से लोग बोलते ना कि अभी कोई इतने बाहुबली की कोई इतनी काया होती होगी। हम कहते डायनासोर पे आपको विश्वास है, उसके, हाँ, और बाहुबली के हमारे आचार्यों की बात पर हमको विश्वास नहीं होता है। हाँ। पल्ल्यों और पूर्व में आयु और धनुषों में ऊंचाई की चर्चा हमको काल्पनिक लगती है, कि कोई इतनी आयु होगी, इतने धनुष की कोई काया होगी, और अभी कोई विज्ञान कोई बात कहेगा तो हमको उस पर कैसा है विश्वास हो जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है मेरे मन में। हाँ बोलो। लाइक 2 तरह के रहते हैं, लाइक मनुष्य हम सब जो है, किसी किसी को ऐसे शंका रहती है ऐसा हो ही सकता है, नहीं हो सकता, और कोई बोलता नहीं ऐसा ही है, और अभव्य ऐसा कुछ होगा। भव्य अभव्य नहीं, उसमें ये लगाना कि जो सच्चे देवसास गुरु का जो श्रद्धानी होगा
तो वो भव्य होगा। हाँ, उसको तो जिनेंद्र की वाणी पर विश्वास ही होगा ना, वो शंका और नहीं जिसको होगा। डाउट होगा वो अभव्य कहलाएगा। नहीं, अभव्य तो नहीं कहलाएगा, अभव्य तो नहीं कहलाएगा। हो सकता है भविष्य में वो भव्यता को प्राप्त करे। हाँ, मतलब संपूर्ण। हाँ, अभी वर्तमान में हो सकता है उसको विश्वास नहीं हो अपने देव गुरु की वाणी पर, लेकिन मतलब दो रास्ते हैं, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता। बिल्कुल। हाँ, जैसे अभी मारीची का जीव था, मारीची की जीव ने भगवान आदिनाथ का अपने दादा का विरोध किया था ना, तो हम उसको अभव्य नहीं ठहराए। हाँ, क्योंकि फिर बाद में वो संभाल लिया परिणाम। हाँ, बाद में फिर भव्यता को प्राप्त हुआ ना, तो हम वर्तमान परिणामों के भरोसे हम भव्यता और अभव्यता को कैसा है नहीं कह अनुमान नहीं कर सकते। हाँ, कि ये अभव्य और ये भव्य। लेकिन जो श्रद्धान है वो भव्य तो है, वो सही, राइट। हाँ, देवसास गुरु का जो श्रद्धा नहीं वो तो भव्य है ही जी। जिसको तत्व की बात अपने तो पद्मनंदी पंचविंस्तिका में आया है ना, तत्प्रतिपीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुताम। जो तत्वों की बात प्रीति पूर्वक सुनेगा वो भावी निर्वाण भाजनम, वो भविष्य में निर्वाण को प्राप्त होगा। प्रीति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कि यही बात सत्य, उसमें शंका नहीं करे, है ना। देवशास्त्र गुरु का मतलब जो वाणी है उस पर कैसा शंका नहीं करे, वही भावी निर्वाण भाजन, वही कैसा भविष्य में निर्वाण को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार निकट भव वो किसको कहेंगे? आसन्न भव, निकट भव। हाँ, आसन्न भव्य, निकट भव्य है, जिसके 2-4 भाव से कोई ज्यादा नहीं रहे हैं, है ना। और निकट भव्य वो तो पंचम काल में नहीं होंगे ना निकट भव्य। देखो, सम्यक दृष्टि को भी निकट भव्य कहते हैं। क्यों बेन? क्योंकि उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा संसार नहीं रहता है। सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त कर लिया ना, तो ज्यादा से ज्यादा संसार में रहेगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन, और अर्ध पुद्गल परावर्तन भी बहुत काल है, क्योंकि अनंत के आगे तो बिंदु बराबर है, बिंदु। तो इसलिए कैसा है, उसको भी हम ये कह सकते हैं कि आसन्न भव्य। अपने यहाँ तो जो आगम में लिखा, जो समाधि का धारक हो, जिसने समाधि से देह छोड़ा हो ना, उसको तो कितना है, 7 या 8 भाव से ज्यादा कहे ही ज्यादा नहीं। कि उसके ज्यादा कैसे भाव बोले, केवली ने केवल ज्ञान में उसके ज्यादा भाव देखे ही नहीं। तो वही फिर वो निकट भव्य वही हो गया ना। हाँ, निकट भाव उसमें गिन सकते हैं, मतलब निकट भाव में गिन सकते है ना। मतलब ये जहाँ रिजर्वेशन हो गया, हाँ, समझ गई। रिजर्वेशन हो गया ना, बस वो कैसा है, निकट भव्य। अब वो निकट भव्य उसी भाव से जाने वाला हो, या तीसरे भाव से जाए, या 7-8 भाव हो, या फिर सम्यक दृष्टि का अर्धपुद्गल परावर्तन, है ना, सब कैसे है, निकट भव्य में ही इनकी गिनती आती है। तो यहाँ ये कहते हैं कि हमको कैसा है, 525 धनुष की काया, 500 धनुष की काया, अपने को तो ऐसा लगता है अरे ये तो सब गप लगाते हैं, बिल्कुल क्या इतनी ऊंचाई हो सकती है। और अगर हम उसको, है ना, एक हाथ कैसा है, 1.25 फीट का होता है, और उनकी ऊंचाई लगभग 2500 फीट, 500 धनुष की काया है ना बेटी, तो कैसा है 2500 फीट। और दूसरे प्रकार से शास्त्रों में 2000 धनुष का कैसा है, एक कोस बताया है, और एक कोस में लगभग कैसा 3 किलोमीटर होता है, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो उसके अनुसार 500 धनुष का अर्थ 1.25 किलोमीटर, मतलब इतने तो लंबे। और ऋषभ देव की 84 लाख पूर्व। वर्षाबेन, पूर्व किसको कहते हैं? पूर्व की क्या गिनती आती है? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व। ऐसे आदिनाथ भगवान की आयु थी 84 लाख पूर्व, और एक पूर्व में इतने वर्ष होते हैं।
बेन अपने को नहीं, वर्षा बेन, अपने को विकल्प नहीं आता, अपनी आयु भी इतनी इतनी होनी चाहिए थी ना। जी, लेकिन उतनी थोड़ी सी तो आयु है ना, अवसरपनी में है तो हम है ना, इतनी सी आयु, इतनी लंबी आयु हो तो चलो सब भोग भी भोग लें, सब कर लें और फिर दीक्षा लेकर फिर मोक्ष। अब इतनी सी हमको 5-50 साल की आयु दी है, आयु मिली और उसमें कितना कर ले, उसमें क्या तो भोग भोगे और क्या तो धर्म का करे। जी बोले हमें तो कैसी इतनी आयु होनी चाहिए, लोग ऐसा तर्क देते हैं। बिल्कुल देते हैं, लेकिन वो उत्सर्पणी में होता था, अवसरपणी हाँ, में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये तो आयु ही कैसी है, कम है ये, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं इतनी 84 लाख पूर्व की कैसी उनकी आयु थी। और इस प्रकार की बात अगर हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमें अचानक विश्वास नहीं होता है, एकाएक कैसा है हमको विश्वास नहीं होता है। ये तो अगर हम काल चक्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमको ये कैसी है, ये बातें कोई काल्पनिक और असंभव जैसी बात नहीं लगती है कि वर्तमान में कैसा है, अवसरपणी काल चल रहा है। फिर आगे कहते हैं कि भगवान ऋषभ देव से महावीर पर्यंत तक सभी तीर्थंकरों की शरीर की ऊंचाई और आयु पर दृष्टि देवें तो बात एकदम स्पष्ट हो जाती। देखो, प्रथम तीर्थंकर की देव की ऊंचाई 500 धनुष, 500 धनुष मतलब 2000 कैसा है, हाँ 2000 हाथ। और अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की ऊंचाई कितनी है बेन, 7 हाथ, लगभग 8.25 फीट। इस प्रकार से कैसा है, ऋषभ देव की आयु 84 लाख पूर्व और महावीर भगवान की आयु कैसी, मात्र 72 वर्ष। चक्रवर्ती आयु आदि की महापुरुषों की आयु और ऊंचाई आदि में भी इसी प्रकार का कैसा है, ग्राफ बनता है। बिल्कुल, तो इस प्रकार 100 वर्ष कम होती गई है, राइट। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद 50 वर्ष, उसके हाँ, बाद हाँ, ऐसा धीरे कुछ धीरे, हाँ, चार्ट है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, धीरे लास्ट धीरे, में 20 वर्ष होता है हाँ, माइनस। 120 है ना, अभी है ना हाँ 120। 120 और आके अभी अटक हाँ, अपने छठा काल आएगा भारती बेन, छठा काल आएगा ना, तब कितनी आयु रह जाएगी, मात्र घटते घटते 20 वर्ष, 20 मात्र कैसी है, 20 वर्ष कैसी है आयु रह जाएगी। बिल्कुल, तो इस प्रकार यहाँ ये उत्कृष्ट 20 मतलब, हाँ, तो 15 भी हो सकते हैं। अपने 15 है ना, मतलब उत्कृष्ट हाँ, 20 में घटते घटते 15, 20 में घटते घटते 15, बस इतनी ही आयु रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। अपन तो इस बेश में अपन अपना कार्य कर लेंगे ना बेन, लोग बात कहते छठे काल में जाएंगे ही नहीं। हाँ, जाना ही नहीं है, किसी को नहीं जाना अपन को। यहाँ पर अपन कैसे, अभी तो बहुत है 21,000 वर्ष, 21,000 वर्ष हाँ, अभी तो टाइम है, लेकिन ऐसा कहते कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे ना, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने में तो कैसे देवगति मिलती है। एक भाई ऐसा बोले कि देवगति में, और दीदी वहां तो सागरों की आयु रहती है, तब तक छठा काल निकल जाएगा। तो भारती बहन क्या बोलते हैं कि तब तक कैसा छठा काल तो निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से, मैंने कहा अच्छा कैलकुलेशन कर लेते हैं। और एक भाई तो ऐसा बोले थे कि दीदी यहाँ से विदेह क्षेत्र, यहाँ से तो अभी मोक्ष नहीं जा सकते हैं, न्यूटन में यहाँ से तो बोले, तो अब यहाँ से विदेह क्षेत्र चले जाएंगे और विदेह क्षेत्र से तो मोक्ष जा सकते हैं। जी, तो इसका मतलब विधेय क्षेत्र मिथ्या दृष्टि जाता है, सम्यक दृष्टि तो नहीं जाता है, नहीं जाता है है ना भारती में। बराबर। तो फिर अब अपने को मिथ्या तो सुरक्षित रखना है क्या? नहीं, हमें मोक्ष नहीं जाना है, लेकिन उसका मार्ग अपना लेना है, तो उससे ही बेड़ा पार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो यहाँ एक अभी यहाँ अपने हाथ में सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो अपन कैसे इस भाव में सम्यक तो प्राप्त करेंगे, तो सम्यक तो प्राप्त करने के लिए क्या करें, बोले मैं कैसा हूँ, सम्यक्त्व स्वरूप हूँ और बाहर में अन्याय अनीति अभक्ष का त्यागी, और अंतर में कैसा है, मैं तो सम्यक्त्व स्वरूप हूँ, सम्यक दर्शन पर्याय है, और किसी ऐसी सम्यक के अनंत पर्याय को मैं पीकर बैठा हूँ।
से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब कहते हैं कि यह सब एकदम नहीं हुआ है, ये तो किसी कोड़ा कोड़ी सागर का जब काल व्यतीत हुआ है, वर्तमान में जो शोध और खोज है ना, उसके अनुसार तो करोड़ों वर्ष पहले अवशेष आदि के आधार पर इनकी ऊंचाइयां आदि सिद्ध हो गई। हम तो जैसे अपन जाते ना पहले ये जयपुर वगैरह में जो राजा महाराजाओं के महल वगैरह देखने के लिए जाते ना वर्षा बेन, तो क्या होता है वहां पर उनकी ड्रेसेस टंगी रहती, बहुत लंबी चौड़ी ड्रेसेस रहती, ऊपर से हाइट की ख्याल आ जाते हैं। हाँ बराबर। तो इससे भी सिद्ध होता है ना कि अगर इतने लंबे चौड़े व्यक्ति नहीं होते तो उनकी ड्रेसेस इतनी लंबी चौड़ी कैसी नहीं होती, इससे उसके ऊपर से ख्याल आ जाता है। दरवाजे भी बड़े बड़े होते हैं ना। हाँ दरवाजे भी कितने बड़े बड़े बिल्कुल। तो इतनी अगर हाइट नहीं होती उनकी तो फिर कैसे इतने वस्त्र उनके इतने बड़े बड़े कैसे होते हैं? तो इससे भी सिद्ध होता है कि कैसे कि इस प्रकार से हाइट, ऊंचाई, आयु वगैरह इतनी जीवों की इतनी लंबी लंबी होती थी। अब यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से ऐसे अनेकों उदाहरण से अपने को सिद्ध होता है कि अपने को ऐसा लगता है नहीं, आगम की बात कोई असत्य नहीं है। आगम की बात कैसी है? सब कैसी है? सत्य प्रतीत। हाँ सत्य प्रतीत है कि बिल्कुल आगम में जो लिखा है वो कैसी है? सिरोधार्य है। अब यहाँ ये कहते हैं कि प्रथमान योग, करणान योग में भी सब बातें है ना उपलब्ध रहती है हमको। अब हमने तो सुना है, अभी तक तो अपने क्या सुना था वर्षा बेन, कि छठे काल के बाद पुनः छठा काल आता है, ऐसा सुना था ना नूतन बेन? हाँ भारती बेन सुना है ना कि छठे काल के बाद में फिर पुनः छठा काल आएगा। बिल्कुल। लेकिन अपने में जो चार्ट बनाया है ना, अपने जो चार्ट बताया ना, उसमें तो छठे के बाद के सब पहला लिखा है। तो बेन वो उत्सर्पणी का पहला काल, अच्छा, वो उत्सर्पणी का पहला काल। और अभी हमने छठे के बाद छठा क्यों बताया है? तो क्या बोले सही क्या है? उत्सर्पणी का, हाँ वो उत्सर्पणी का कैसा है? पहला काल है। और उत्सर्पणी का पहला, दूसरा, तीसरा काल कर्म भूमि का है। और इसलिए और अवसर्पणी का पहला, दूसरा, तीसरा काल भोग भूमि। और उत्सर्पणी का चौथा, पांचवा, छठा काल भोग भूमि का है। तो फिर सही क्या है कि वास्तव में छठे के बाद छठा आता है? वस्तुतः अवसर्पणी के छठे काल के बाद उत्सर्पणी काल प्रारंभ हो जाता है। तो जो अपने 49 दिन तक सब वर्षाएं होती है, फिर शुभ वर्षाएं होती है ना, तो फिर उसके बाद फिर कैसा है? उत्सर्पणी का छठवां काल प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वो उत्सर्पणी का छठा काल नहीं, वो पहला काल है, वो कर्म है। तो वह कैसा है? पहला काल है। उस पहले काल की परिस्थितियां अवसर्पणी के छठे काल के समान ही होती है। तो अवसर्पणी का छठा और उत्सर्पणी का पहला, उत्सर्पणी का और अवसर्पणी, उसमें परिस्थितियां है ना भारती बेन समान ही होती है। और दोनों ही कैसे क्योंकि खाली ऑपोजिट हो जाता है। और वो पहले छठे की जगह पहला और पहले की जगह नहीं, उसको इसलिए छठा वापिस छठा आता है ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं, लेकिन इसलिए व्यवस्था सब पहले काल। हाँ क्योंकि दोनों दुश्मा है ना, अच्छा दोनों दुश्मा काल है। तो दुश्मा काल, और दोनों ही 21,000 वर्ष के हैं। दोनों में ही आयु और ऊंचाई शरीर की सब समान ही होती है, 120 बरस। तो समानता के समझने के लिए उपचार से ऐसा कहा जाता है कि छठे के बाद कैसा है? छठा काल। इसका अंतर तो ये है कि अवसर्पणी का जो 21,000 वर्ष तक निरंतर जो ह्रास हुआ था ना छठे काल में अवसर्पणी के, और अंत में उसका प्रलय हो गया था। हाँ, और उत्सर्पणी के भी 21,000 वर्ष तक निरंतर है ना, कुछ न कुछ थोड़ा कैसा है? उत्थान होता रहा, क्योंकि उत्सर्पणी प्रारंभ हो गई ना, इससे थोड़ा उत्थान होता रहा। बिल्कुल। तो इसके कारण ऐसा कहा जाता है कि छठे के बाद कैसा है? छठा काल आता है।
और वो तो उत्सर्पणी की अपेक्षा से तो कैसा है। तो ये इस प्रकार से कैसी अपनी चर्चा हुई है। अब समय अपना हो गया है और शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो अपन चर्चा करते हैं। और उत्सर्पिणी का जो दूसरा काल वो ऐसा ही आएगा। हाँ, वो दुष्मा काल है, लेकिन इसमें क्या थोड़ा थोड़ा वृद्धिगत होता रहेगा। वृद्धिगत होगा क्योंकि उत्सर्पणी है ना, बढ़ता हुआ काल है ना। हाँ। तो धीरे धीरे कैसे वृद्धिगत होते रहे। अच्छा, ओके। मतलब चौथा काल में नहीं, वो तीसरे काल नहीं होगे नहीं, चौथा काल में नहीं, वहां तो भोग भूमि का काल आ जाएगा। उत्सर्पणी के चौथा, पांचवा और छठा काल भोग भूमि का आ जाएगा। और वहां जैसे अपने अवसर्पणी में चौथे काल में जाते हैं ना। अवसर्पणी में चौथे काल में बेन मोक्ष जाते हैं। हाँ। ये तो हुंडा अवसर्पणी काल में तीसरे काल के अंत में चले गए हैं। नहीं तो अनादि का तो नियम यही है कि चौथे काल में ही, मतलब अवसर्पणी के चौथे काल में मोक्ष का द्वार खुलता है और उत्सर्पणी के तीसरे काल में। तीसरे, अच्छा। क्योंकि भारतीय में चौथा काल तो भोग भूमि का आ जाता है उत्सर्पणी। हाँ, बराबर। चौथा, पांचवा और छठा काल तो भारतीय बहन भोग भूमि का आ जाता है। तो ये तीसरे काल में ही मोक्ष चले जाते हैं। अपने यहाँ पर जो अभी राजा श्रेणिक रहेंगे ना, महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर होंगे ना। और 16वें निर्मल कुमार जी नाम के और श्री कृष्ण होंगे। तो ये सब, हाँ, तो ये सब कैसे हैं, अभी तीसरे काल में ही मोक्ष जाएंगे उत्सर्पणी के। और 24 तीर्थंकर ही होंगे। हाँ, वो 24 का तो नियम है। 24 नियम है का नियम है कि तीर्थंकर 24 ही। 24। हाँ, है ना। तो ये इस प्रकार से चर्चा हुई है अपनी। और बस अब एक अंतिम क्लास और इसकी रही हुई है अपनी, और फिर ये विषय अपना समाप्त हो जाएगा। फिर अपने को इसको पढ़ने से क्या क्या लाभ हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो उसकी भी अपन इसकी चर्चा करेंगे और बस वो अंतिम क्लास अपनी रहेगी। अपन एक बोलते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये 4 पंक्तियां हैं इसकी। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करते समय शक्ति बुद्धि न खोवे। दुर्भाव मन में न आवे कभी ना, निर्दोष सम्य त्वजैवंत वरते। गुरुओं का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। भूल जाए सब मैं समता की धारा, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। जिनवाणी स्तुति अपन बोलेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश की भगवंतों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय।